दोस्तों, जहां भारत 15 अगस्त को 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया है। अफगानिस्तान से कई सारी डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आ रही हैं। The chaos in Afghanistan as U.S. troops head back into the country to secure Kabul's main airport. Thousands crowded onto the tarmac in a desperate attempt to get away from the Taliban. 640 people crammed into a C-17 military plane, and tens of thousands are still waiting to evacuate. इसी के साथ पूरे विश्व भर में अफगानिस्तान की चर्चा हो रही है। तालिबान के 20 साल पहले के बर्बर शासन को याद कर लोग सेव अफगानिस्तान के नारे दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई में अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक करके तालिबान के कब्जे में आ रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा हो जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये एक बहुत ही बड़ी हार है यूएसए के लिए, और जो बाइडेन, जो कि यूएसए के करंट प्रेसिडेंट है, उनका ये बहुत बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही जल्दबाजी में जो बाइडेन ने अपने डिप्लोमेट्स को हेलीकॉप्टर भेज के पुल आउट किया, और उन्होंने आने से पहले अपने सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दिए। अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ घानी की सरकार और आर्मी ने सरेंडर कर दिया, और साथ ही अशरफ घानी और उसके अधिकारी देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उज्बेकिस्तान में गए हैं। अब करीब 3 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन वाला देश तालिबान के कब्जे में आ गया है, जिसका नया प्रेसिडेंट होगा मुल्ला अब्दुल गनी बारादर। सत्ता में आते ही तालिबान ने अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक इमारेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। नेशनल फ्लैग और एम्बलम भी चेंज कर दिए हैं। साथ ही देश में फिर से शरिया कानून लागू हो गया है। अब जान लेते हैं कि तालिबान की हिस्ट्री क्या है। देखिए, अफगानिस्तान की पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स यानी छात्रों को तालिबान कहा जाता है। जब साल 1980 में सोवियत संघ ने, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेजकर उसे कब्जाने की कोशिश करी, जिसके रिजल्ट में यूएसए ने स्थानीय मुजाहिदीनों को कई एडवांस हथियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया, और ये वॉर 10 साल तक चलती रही, 1979 से 1989 तक, और फाइनली सोवियत संघ को हार मानकर जाना पड़ा। और इसी तरह से यूएसए की हेल्प से एक कट्टरपंथी टेररिस्ट ग्रुप तालिबान जन्म लेता है। कहा जाता है कि तालिबान के उदय में पाकिस्तान का भी पूरा सपोर्ट रहा। धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान में फैलता चला गया, पर जब 9/11 के अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में ये पता लगता है कि अलकायदा को अफगानिस्तान में तालिबान ने शरण दी है, तभी से तालिबान अमेरिका के टारगेट पे आ जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने और तालिबान को गिराने की काफी कोशिश करी। उसने कई लाख अमेरिकन सोल्जर्स वहां डिप्लॉय किए। बताया जाता है कि कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस अफगानिस्तान में लगाए, पर आखिरकार अमेरिका के सारे प्लान फेल हुए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर सफल रहा। कई सुपर पावर ने तालिबान को जड़ से खत्म करने की कोशिश करी, पर वह बुरी तरह फेल हुए। तालिबान की पावर में आते ही चाइना, रशिया और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर तालिबान का स्वागत किया और उसे सपोर्ट भी दे रहे हैं। पर तालिबान के आने से पूरे वर्ल्ड में टेंशन बढ़ गई है। चलिए जानते हैं 4 ऐसे रीजन जिनसे तालिबान पूरे विश्व पर कैसे प्रभाव डालेगा। पहला रीजन है अफगानिस्तान की ह्यूमन राइट्स का हनन। जिस प्रोविंस में तालिबान पहले ही कब्जा कर चुका है, वहां से बहुत क्लियर एविडेंस मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि आज के यंग तालिबान और 20 साल पुराने तालिबान की विचारधारा में कोई खास अंतर नहीं। तालिबान की कट्टरपंथी अभी भी देखी जा सकती है। दूसरा बड़ा कारण है कि तालिबान कट्टरपंथी विचारधाराओं वाले ग्रुप्स के लिए एक सेफ जगह बन के उभरेगा, और क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, ये तय है कि पाकिस्तान में इसका पूरा प्रभाव जाएगा, और हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में भी तालिबान हावी हो जाए। और चौथा मुख्य कारण है कि चाइना अपने फायदे के लिए तालिबान का जरूर प्रयोग करेगा। अब देखना ये होगा कि भारत की अगुवाई में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल क्या सॉल्यूशन निकालती है अफगानिस्तान की क्राइसिस के लिए। पर जो भी हो, ये तो तय है कि तालिबान के सत्ता में आते ही जो भी कोशिशें की गई थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की, डेवलपमेंट लाने की, वो सभी ढेर हो चुकी है। और भारत ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे अफगानिस्तान के लिए, स्कूल, सड़कें, डैम, पार्लियामेंट आदि बनाने पर। अब वो सब भी खतरे में है। और फाइनली अब हम बस प्रे कर सकते हैं अफगानिस्तान के आम नागरिकों के लिए कि वहाँ सिचुएशन कुछ बेटर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।